बात फतेहाबाद की हो रही है। बात हम उस आबादी की कर रहे हैं जो आधी आबादी पानी की चपेट में आ चुकी है, बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। सिस्टम बेबस क्यों है? बाढ़ की चपेट में फतेहाबाद कैसे आया? ताजा हालात क्या है, आइए बताते हैं। और कौन कौन से गांव प्रभावित है बाढ़ से, वो भी आपके सामने एक एक करके हम जानकारी देते हैं। पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। फतेहाबाद में बाढ़ लगातार डरा रही है। बाढ़ को आबादी तक आने से रोका गया है, लेकिन कब तक, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। प्रशासनिक अमला दिन रात मेहनत कर रहा है पानी से बचाव के लिए, लेकिन अभी भी हालात खराब है। मेहनत कर रहा है प्रशासन, लेकिन अभी भी लग रहा है कि जस्ते से तस तस्वीर आगे नहीं बढ़ पा रही। अगले कुछ घंटे फतेहाबाद के लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन चिंता बढ़ रही है, तो साथ ही प्रशासन भी अपनी ओर से अपनी मेहनत को दोगुना कर रहा है। हाईवे के किनारे पानी नजर आया, और यहां तक कि बांध की एक तरफ की जो सर्विस लेन थी, जो टूटा बांध वहां पर नदी का, उसके बाद पानी इतना आया कि सर्विस लेन पूरी तरह से डूब गई। 5 फीट तक पानी चढ़ने से यहां पर मेन लेन पर भी पानी पहुंच गया। मेन हाईवे लेन पर 1 फीट तक पानी था, और कहीं कहीं तो 2-2 फीट भी पानी था। अब सोचिए कि 2 फीट पानी, हाईवे किनारे भी पानी था। हाईवे डिवाइडर पर बांध बनाने में प्रशासनिक टीम जुटी थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए आप, ये जो ड्रोन की तस्वीर है, ये सब कुछ बता रही है। यहां तक कि हासपुर कट पर, जहां पर पानी हाईवे की सड़क से 4 फीट से भी ज्यादा पीछे रह गया, लेकिन ये बढ़ रहा है। आबादी की तरफ पानी बढ़ रहा है तो चिंताएं बढ़ रही है। और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसी जगह है, कौन कौन से गांव हैं जो प्रभावित है बाढ़ से, ये सब कुछ डिटेल आपके सामने है। फतेहाबाद खंड के 20 बाढ़ प्रभावित गांव हैं। 5 से ज्यादा बारिश प्रभावित गांव है। भट्टू के 6 गांव हैं। बारिश से प्रभावित टोहाना के 8 गांव हैं। बाढ़ प्रभावित जाखल के 21 गांव हैं। बाढ़ प्रभावित कूला के 11 गांव हैं। बाढ़ प्रभावित रतिया के 52 गांव हैं। बाढ़ की चपेट में ये सभी गांव आए। जाखल में 400 गांव बताए गए बाढ़ प्रभावित है। रतिया में 8 गांव बाढ़ प्रभावित है। फतेहाबाद में 1660 ढानियों में बाढ़ आई। ये बाढ़ प्रभावित ढानियां हैं। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कौन कौन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस समय फतेहाबाद में हैं। जसपाल सिंह हमारे संवाददाता सीधे फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। जसपाल, आप भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, यहां तक कि आपकी भी मजबूरी हो गई थी रिपोर्टिंग करते वक्त। हमने ये भी देखा कि आप भी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक जगह का दूसरी जगह से संपर्क भी टूट गया था। फतेहाबाद के अगले कुछ घंटों में हालात क्या होने वाले हैं, बताएंगे जसपाल अपनी जुबानी आप? देखिए कमल, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिले की अगर हम पूरी जिले की अगर बात करें तो पूरा जिला जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और फतेहाबाद खंड का जो इलाका है और फतेहाबाद के पास से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे है, जो कि फतेहाबाद शहर को बाढ़ से बचाता है, उस नेशनल हाईवे के पास में 5 फुट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो पानी का बहाव है वो कितना तेज है। और इस बड़े जो नेशनल हाईवे के पास 5 फुट का पानी हो जाना, मतलब कि अगर ये जो नेशनल हाईवे न हो तो फतेहाबाद शहर है वो पूरी तरह से डूब सकता था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी और जो लोग जो इस राहत कार्य में जो लगे हैं, और जो नेशनल हाईवे 9 है, इसके ऊपर जो बीच का डिवाइडर होता है उस पर भी जो मिट्टी के गट्टे लगाकर उसको और बड़ा बांध है वो बनाया गया है, ताकि फतेहाबाद एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। इंतजाम हमने बताए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की बात नहीं। प्रशासन बेशक दिन रात मेहनत कर रहा है, पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है, सामाजिक संगठन आ गए हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फतेहाबाद को पानी से बचाया जा सके। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है आज जो पूछा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं, जसपाल जिम्मेदार कौन है कि आज बाढ़ की चपेट में फतेहाबाद है? किस कारण, किस वजह से, क्यों ये झेल रहे हैं लोग? क्यों लोगों के घरों में पानी घुस आया? कौन भरपाई करेगा? जसपाल,
देखिए कमल, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी जो बाढ़ के जो जिम्मेवार है, कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही इसके जिम्मेवार है। अगर समय रहते अगर इस बाढ़ प्रबंध का जो कार्य है वो सही ढंग से अगर किया जाता होता तो ये जो बाढ़ है उससे बचा जा सकता था। लोगों की जो खेतों की तबाही हुई है, उनके घर जो उजड़ चुके हैं, उनके है वो खत्म हो चुके हैं। और उसके बात अब जो फतेहाबाद शहर के जो पास है वो जो पानी है वो लग चुका है। इसका जिम्मेवार कहीं न कहीं प्रशासन है। प्रशासन की वजह की लापरवाही की वजह से ये पूरा जो है वो ठीक है, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे जो होना है उस पर हम जरूर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज सिर्फ हमारा मकसद यही है कि प्रशासनिक अधिकारियों की या हमारे सिस्टम की कोई खामी है तो आने वाले वक्त के लिए दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं तो फिर आने वाले वक्त में जवाब देना भी वो जानते हैं। किस तरह से, उस पर हम कुछ नहीं कहने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल, आपने जानकारी दी और बताए ताज़ा हालात फतेहाबाद जिले के। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा हम यही कहेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि जो इंतजाम अब किया प्रशासन ने वो कम से कम धरातल पर बिल्कुल सटीक बैठे और ये पानी आगे ना बढ़े।